दोस्तों बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है सदन के अंदर से। जी हाँ दोस्तों, दो अज्ञात व्यक्ति बिना कुछ बताए सदन के अंदर घुस जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि सदन के अंदर इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे घुसे दो अज्ञात व्यक्ति। दोस्तों इतना ही नहीं, जब वो अंदर घुसे तो सीधे राहुल गांधी की ओर बढ़ते चले गए फांद फांद के। मानो कि राहुल गांधी को मारने की प्लानिंग थी या किसी और सांसद को मारने की प्लानिंग थी। सदन के अंदर घुस के किसी भी सांसद के लिए बहुत ही जानलेवा होगा कि अगर वो अंदर भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल निकल के सामने ये आ रहा है कि अभी देश की सबसे बड़ी मान्य अदालत, जिसे हम सदन के नाम से जानते हैं, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके अंदर इस तरह से दो अनजान व्यक्ति का घुसने के बाद किसी और सांसद को अपना निशाना बनाना, अगर वो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ा सवाल था ये अपने आप के अंदर ही। बता दूं कि जिस तरह से जो नया सांसद भवन बन के तैयार हुआ है, इसके अंदर जो कार्रवाई 2 महीने से स्टार्ट हुई है, 2 महीने के भीतर ही इतना बड़ा कांड निकल के सामने आया है। हो ना हो अब बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेने का कोई भी मौका छोड़ेंगे नहीं विपक्षी पार्टियां। मगर अभी जांच का विषय बना है कि उनका मकसद क्या था सदन के अंदर इस तरह से बिना बताए घुसने का। घुसे तो घुसे, सदन के अंदर दौड़ लगाते हुए दिखिए, आप देख ही होंगे इस वीडियो में किस तरह से वो फांद के आगे बढ़ा। दोस्तों इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ कहना ये भी है कि जो अंदर सांसद बैठे हुए थे कि वो राहुल गांधी की ओर बढ़ रहे थे। तो क्या राहुल गांधी को जान से मारने की प्लानिंग चल रही है? क्या सदन के अंदर ये काम हो सकता है? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी है। दोस्तों बता दूं कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। अब तक के आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई उनके ताल्लुक से कुछ बात निकल के सामने आई है कि उनका मकसद क्या था। और वो अपने मकसद में कामयाब तो हुए नहीं, इतना तो मालूम है, मगर ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इतना बड़ा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जब देश के सदन ही महफूज नहीं, जो सांसद वही महफूज नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा की कैसी उम्मीद जताई जा सकती है। जिस तरह से देश के अंदर जातिवाद को लेकर कई सारे सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है, तो कहीं पुलिस चौकी के बाहर मर्डर हो जा रहा है, तो जातिवाद के नाम पे बहुत सी ऐसी घटना सामने आ रही है। मगर सबसे बड़ी घटना ये पूरे इतिहास में, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, ये बहुत बड़ी घटना है कि सदन के अंदर दो अज्ञात व्यक्ति घुस गए इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद। अगर किसी मीडिया कर्मचारी को भी सदन के अंदर जाना हो तो उसके लिए भी एक आईडी बनती है, वो आईडी दिखाकर वो सदन के भीतर जाता है, अंदर भी नहीं। वो जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर जाने के लिए आईडी दिखाई जाती है। और जहाँ पर सांसद बैठते हैं, जहाँ पर सदन की कार्रवाई होती है, वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा सरकारी ऑफिसर क्यों ना हो। इस बीच दो अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस भी गए और उनका मकसद क्या था वो तो सामने आया नहीं, मगर कैसे वो घुसे ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इसका जांच जो है वो चालू है, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जांच के कटघरे में खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। इतनी महंगी से बनाया गया देश का नया संसद भवन जो अभी जल्दी बनकर तैयार हुआ है, इतना ही नहीं, उसकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच दो लोग किस तरह घुसे। इससे पहले भी इस घटने को लेकर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हाहाकार मच गया है, जिससे हिंदुस्तान की छवि फिर से बेकार हो रही है। दोस्तों हमारी इस पूरी रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। मगर दोस्तों अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो दो व्यक्ति घुसे थे सदन के अंदर, उनका मकसद क्या था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनके ऊपर जांच कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियाँ जो बैठी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक उनका मकसद निकल के सामने नहीं आया। जैसे ही वो बताएंगे, उनके जो राज हैं, जो उनका जो मकसद था वो सामने आएगा, तो हम भी आपके सामने बात शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको पहुँचाएंगे। अध्यक्ष जी, सदस्यगण, आज हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं जब कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों को की बहादुरी को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था। आज हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 8
सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक CPWD कर्मी भी शहीद हुए थे। ये सभा उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ और दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को भी दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पुनः शपथ की पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।